ये आपको 80 खंबे दिखेंगे, ठीक है, 80 खंबे दिखेंगे। पहले यहाँ पर शिव मंदिर हुआ करता था। मुगल जब यहाँ पर पहुंचे तो मुगल ने ग्वालियर के किले को कैद खाने के रूप में यूज करा था, और यहाँ जहांगीर ने सिख के 6वें गुरु को कैद में रखा था 2 साल 3 महीने। जब उन्होंने उसको कैद में रखा तो जहांगीर को बुरे सपने आने लगे थे, तबीयत खराब होने लगी थी। तब उन्होंने जब किसी सूफी संत से पूछा कि हमारी तबीयत खराब हो रही है, तो उन्होंने ये बताया था कि आपने सिख के बहुत पहुंचे हुए गुरु को कैद में रखा है, तो आप उनको छोड़ेंगे तभी आपको आराम मिलेगा। तो फिर उन्होंने सिख जो गुरु थे उनको छोड़ने के लिए बोला। हरगोविंद सिंह जिनका नाम था। तो यहाँ पर क्योंकि 52 राजाओं को उन्होंने और कैद करके रखा था, तो उन्होंने ये बोला था कि मैं अकेला नहीं जाऊंगा, आपको सारे यहाँ जितने भी राजा हैं उनको छोड़ना पड़ेगा। तो उन्होंने मना करा। तो फिर बाद में वो एग्री हो गए थे कि आपको जो पकड़ते हुए, जैसे आप जो भी ड्रेस पहने हुए हैं उसको जो भी पकड़ लेगा वो हम उसको अलाउ कर देंगे। तो उन्होंने जो कुर्ता पहना था उसमें 52 ऐसे नुक लगाए थे। उस 52 नुक को पकड़ते हुए सारे लोग बाहर चले गए थे। तो गुरु हरगोविंद सिंह के द्वारा जितने भी 52 राजा थे उनको भी जहांगीर को छोड़ना पड़ा था। आप सभी लोग हैं मध्य प्रदेश में, और मध्य प्रदेश में जिस जगह आप लोग देख रहे हैं, और मध्य प्रदेश एक हमारा जाना जाता है सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया, हार्ट इज इंडिया। मध्य प्रदेश इतना पॉपुलर नहीं हुआ टूरिज्म के हिसाब से जितना होना चाहिए। आज अब टूरिज्म धीरे धीरे प्रमोट हो रहा है, और जिस शहर में आप लोग हैं ये हमारा चंबल संभाग से रिलेटेड है। चंबल का नाम आप सभी ने सुना भी है। चंबल की घाटी डकैतों की नगरी, आज डकैत एक भी नहीं है, सारे पॉलिटिशियन में आते हैं। समय बदला ना, जैसे वो भी चेंज हुए। चंबल का जो डिस्टेंस ग्वालियर से मात्र 65 किलोमीटर दूरी है, और वो रिवर हमारी 3 स्टेटों में आती है, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश एंड राजस्थान। यदि आप आगरा से ग्वालियर आते हैं तो पहले आपको राजस्थान बॉर्डर मिलेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं धौलपुर। धौलपुर क्रॉस करते आते हैं मुरैना, डिस्ट्रिक्ट इज मध्य प्रदेश, और उधर का जो डिस्ट्रिक्ट का नाम लिया वो राजस्थान से रिलेटेड है। उसके बीच में चंबल की घाटी है। फिर आती है एमपी एंड उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश बोला जाए तो इटावा, और एमपी बोला जाए तो भिंड। सो दैट एरिया इज वेरी फेमस फॉर डकैत। आज डकैत नहीं, आज हमारे टूरिस्ट आराम से जाके चंबल की घाटी और चंबल रिवर विजिट करते हैं। फिर ये जो ग्वालियर शहर है जिसमें आप सभी लोग आ चुके हैं, ये ग्वालियर एक शहर, एक गांव नहीं है, एक बड़ा शहर है। और इस शहर की जो आबादी बताई गई है 20 से लेकर 25 लाख के अंतर्गत है, क्योंकि ये शहर आज फेमस है एजुकेशन के लिए, क्योंकि 4 और 5 यूनिवर्सिटी ग्वालियर में है। सारे सब्जेक्ट के कॉलेज आपको ग्वालियर में देखने के लिए मिल जाएंगे। फिर ग्वालियर हमारा 3 भागों में डिवाइड है, लश्कर, मुराद, ग्वालियर। एक ही नाम रखा गया ग्वालियर, एरिया 3 डिवाइड। ये जो किला है ये शहर के बीचों बीच है, चारों शहर उसके बीच में ग्वालियर का किला है। और ये किला एक इंडिया का सबसे पुराना माना गया है, क्योंकि इस किले की जो शुरुआत है वो है 5 सेंचुरी एडी, 6 सेंचुरी का किला, और 1400 साल पुराना है। और इस किले के अंदर एक राजा ने राज नहीं किया, इस किले के अंदर टोटल 110 राजों ने राज किया। 110 राजों में 7 अलग डायनेस्टी बनी, अलग अलग डायनेस्टी ने अलग अलग मॉन्यूमेंट का निर्माण कार्य किया, जिसमें से 3 डायनेस्टी वो थी राजपूतों की, और सबसे पहले थे कछवा राजपूत, जिसको हम लोग बोलते हैं कुशवा ठाकुर, जिन्होंने इस किले की फाउंडेशन डाली। और इस किले की जो दीवार है वो करीब 10 किलोमीटर एरिया में फैली हुई है। साउथ से लेके नॉर्थ 3.5 किलोमीटर है, ईस्ट से लेके वेस्ट 1.5 किलोमीटर है। इस प्रकार से 10 किलोमीटर एरिया में हमारे किले की दीवार है, और शहर से ये किला करीब 100 मीटर की हाइट पे है, लाइक 300 फीट हाई ऑन द सिटी। फिर सेकेंड डायनेस्टी थी पतिहारा गुजर, जो गुजर समाज के लोगों ने फोर्ट के अंदर मंदिर बनाया। मंदिर 9th सेंचुरी से लेके 11th सेंचुरी तक के मंदिर हमारे फोर्ट के अंदर। एक को बोलते हैं तेली का मंदिर, और एक है सास बहू का मंदिर। इंडिया में आज सास बहू हर घर में है, तो मंदिर पहले सास बहू के नहीं होते थे। एक मंदिर विष्णु मंदिर था, एक शिव मंदिर था।
क्योंकि राजा महिपाल की जो सासू माँ वो विष्णु की पूजा करती थी, वाइफ की शिव की पूजा करती थी। तो आज लोगों ने क्या कर दिया, सास बहू का। फिर तीसरी डायनेस्टी थी मानसिंह तोमर, जो तोमर डायनेस्टी ने महल बनाया जिस आपके सामने। ये महल इतना ऊपर है ना, इतने नीचे पूरा अंडरग्राउंड महल है, जिसको भूल भुलैया के नाम से भी जाना जाता है। इंडिया के अपने इतने फोर्ट गए विजिट करने के लिए, अंडरग्राउंड बंद है। आज ये किला एक ऐसा है जिसके अंडरग्राउंड आज भी खुले। 4 फ्लोर खुले हैं, 3 फ्लोर हमारे पर्यटकों ने बंद करा दिए, एक ऊपर का, 2 सबसे नीचे। और हमारे इंडिया में 2 मानसिंह हुए सेम नेम के, एक थे ग्वालियर वाले और सेकंड जयपुर वाले। जो जयपुर वाले मानसिंह थे वो थे सवाई मानसिंह, जिन्होंने अपनी बहन जोधाबाई अकबर को दी। ये ग्वालियर वाले मानसिंह थे जिनकी 9 रानियां थी, जिसमें से 8 रानियां सेम जाति की थी, राजपूत राजों की लड़कियां थी। वो सभी इसी महल के अंदर रहती थी। और 9वीं का महल हमारे फोर्ट के नीचे है, जिसको बोलते गुजरी महल, क्योंकि वो गुजर समाज से बिलोंग करती है। उस लड़की का पुराना नाम था नन्नी। राजा को सूट नहीं है, ये तो बच्चे का नाम है नन्नी मुन्ना, तो राजा ने उसका खुश होकर नया नाम रखा मृग नैनी। उसका महल इसलिए फोर्ट के नीचे क्योंकि वो गुजर समाज से बिलोंग करती थी। गुजर वेरी पॉपुलर, राजस्थान, हरियाणा, दैट कास्ट की फाइट सो मनी। हमारे मध्य प्रदेश में भी काफी गुजर समाज। फिर चौथी डायनेस्टी थी इब्राहिम लोदी, सभी ने नाम सुना। जब लोदी विजिट दिल्ली जाते हैं, लोदी गार्डन, लोदी रोड, उसने भी इस फोर्ट के ऊपर अटैक किया 1523 में। फिर ये किला अपना लोदी के हैंड ओवर चला गया और तोमर हार। फिर लोदी को हराया बाबर ने पानीपत के मैदान में 1526 में। फिर ये किला अपना मुगलों के हैंड ओवर। फिर मुगलों को हराया पेशवाओं ने, जो महाराष्ट्र के राजा थे इसी बात। उनके पास एक सैनिकों का सरदार था जिसका नाम था सिंधे। आज हमारे उसको बोलते हैं सिंधे। देखिए कहां से कहां चेंज हुए, क्योंकि सिंधिया फैमिली ग्वालियर आई 1761 में, और अभी क्या चल रहा है 2023, अभी भी सिंधिया शासन इस शहर में। सो यहाँ पे ये जो महल हम लोग जाएंगे देखने के लिए, ये है राजा मानसिंह का महल। महल पूरा हिंदू शैली का है, इसके अंदर मुगल शैली बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मुगल लोग आए 1526 में और ये महल बनाया गया 1486 में। तो बिफोर द मुगल दिस बिल्डिंग इज 10 ईयर बिफोर। ये पैलेस की साइड है, जो कलरफुल वॉल है, हम वॉल के ऊपर देखें तो काफी एनिमल्स वगैरह बने हुए हैं। सबसे टॉप पे देखो आप जाली के 3 हाथी बने हुए हैं। सबसे टॉप पे और राइट साइड में देखो तो टाइगर और लाइन बना हुआ है। थोड़ा नीचे आते येलो कलर में देखो तो डक्स बनी हुई है, और सबसे बॉटम वाली लाइन देखे तो क्रोकोडाइल की बनी है। और ग्रीन कलर है, ऑल वेजिटेबल कलर, ऑल कलर ये सारे कलर उसी समय का जिस समय ये था। आज बात ASI डिपार्टमेंट एक्सपोर्ट आर्टिफिशियल कर रही है। उन्होंने 2005 में महल को केमिकल से इतना सुंदर है, ये तो 1 साल में हमारा घर भी काला पड़ जाता है क्योंकि पानी। ये तो महल। इतिहास में ऐसा भी बताया गया महल की सारी डूम कॉपर से जड़ी हुई थी, जिसके ऊपर गोल्ड का पॉलिश था। जब सनराइज होता था ना, लुक लाइक गोल्डन पैलेस, एंड सनसेट ऑल्सो लुक लाइक गोल्डन पैलेस। जब बाबर ने इस महल को देखा, देखने के बाद इस महल का सारा कॉपर निकलवाया और इस महल को पूरा जेल में कन्वर्टेड किया। तो समय जिसका है उसने यूज किया, किसी ने छोड़ा नहीं। क्यों करेंगे, ग्वालियर शहर का व्यू है। ये ग्वालियर का ईस्ट वाला पार्ट है। ईस्ट है, वेस्ट है, ईस्ट है, वेस्ट है, नॉर्थ है, साउथ है, चारों शहर इसके बीच में आप खड़े हुए हैं ग्वालियर फोर्ट में। राजा की 8 रानियां बेटी बाबरा से संगीत के कमरे में आके सीखती थी। तो ऊपर देखो आप लोग 8 जालियां 8 रानियों के लिए आप काउंट भी कर सकते हैं, 8 बराबर मिलेंगी। और 8 रानियां इन जाली के पीछे बैठती थी और संगीतकार सभी नीचे। सो 8 रानियां संगीतकार को देखती थी और संगीतकार रानी को देखती थी।
क्योंकि इंडियन और राजपूत एडिशन। हम कुछ जालियों के अंदर देखें तो डांडिया डांस का फिगर्स है, सभी जालियों में है। आज आप लोग बोले तो डांडिया डांस आज होता था, आज नहीं होता था, 500 वर्ष पहले भी ये डांडिया डांस के फिगर जालियों के अंदर है। लेफ्ट राइट में लेडीज और जेंट्स हैं, उनके हाथों में देखो स्टिक है, एक दूसरे से टच करते हुए। इसलिए इस रूम को संगीत रूम के नाम से जाना जाता है। और ये जो महल बना है ये पूरा सैंड स्टोन है, लोकल स्टोन है, जो इसी रॉक से निकाल के इस महल का निर्माण कार्य किया। कई स्टोन बाहर से नहीं लाए, ये सारा लोकल स्टोन है, जिसको हम लोग बोलते हैं बरुआ पत्थर, सैंड स्टोन। हिंदी में बरुआ और इंग्लिश में सैंड स्टोन। जो सैंड स्टोन इसी रॉक से निकाल के इस फोर्ट का निर्माण किया और ये पैलेसेस बनाए। हम सभी लोग खड़े हैं, ये है राजा का प्राइवेट ऑडियंस हॉल, जिसको हम लोग बोलते हैं दीवाने खास। हमारे यहाँ दो होते हैं, दीवाने आम एंड दीवाने खास। आम महल के बाहर आम लोगों के लिए और दीवाने खास महल के अंदर खास लोगों के लिए। यहाँ पर 3 अलग अलग प्लेसेस बने हैं, जो 3 अलग अलग व्यक्ति को बैठने के लिए, और चौथा मंत्री के लिए। मेरे ऊपर जो बालकनी है ये राजा के बैठने के लिए थी। राजा के गेस्ट की बालकनी जस्ट राजा के सामने, रानियां सभी जाने के पीछे और मिनिस्टर लोग सभी नीचे फ्लोर में बैठे। तो ये सभी एक दूसरे से बात करते थे और इसी कोर्टयार्ड में 3 सिंबल है जो राजा से रिलेटेड है। आइए देखते हैं 3 सिंबल क्या क्या रहे उस सभी। सर क्या त्योहार उस समय होली में लगाते थे, क्योंकि उस समय जैसे आज हमारा ठंड का महीना चल रहा है तो लोग सोचते भाई धूप जल्दी आए, सूरज कहते हैं लोग जल्दी मिले यार, ठंड से बचना है। सेम इज ऑल्सो समटाइम रेन इज कमिंग ना, तो टेंट का यूज करें। क्यों ऐसा ये ओपन में बनाया, क्योंकि यहाँ पर भी स्पेस होता है, कुछ लोग वहां पर खड़े होकर बात सुन सकें, एक्स्ट्रा जो मंत्री आते हैं ना उनको भी ऊपर यूज कर सकें। इस कोर्टयार्ड का 3 सिंबल है। तो सबसे पहले सिंबल में हम लोग देखें ब्रैकेट में मोर बनी हुई है। Can you see the peacock? First and second is called मोर। इसलिए महल के अंदर बनाई गई है, पहले कोई खुशी का दिन हुआ करता था तो झंडे के ऊपर ये मोर छपी रहती है। जब झंडा ये लोग बाहर स्टैंड करते हैं तो सामने वाला व्यक्ति देख के समझता है खुशी का दिन है, तो फेस्टिवल के लिए मोर। सेकंड में इस कॉर्नर पे देखिए छोटा हाथी बड़ा हाथी है, और बड़े वाले में देखो 3 जानवर मिक्स है। Can you see the head is elephant, body is a lion and leg is a horse। 3 चीज आपके सामने एक बार और मैं रिपीट करता हूँ। हेड इज एलिफेंट, बॉडी इज अ लायन एंड लेग इज अ हॉर्स। तो ये सिंबल था फाइटिंग के लिए, जो उस समय बैटलफील्ड में यूज की जाती है। तो ये सिंबल जितने भी बनाएंगे वो दरबार हॉल में इसलिए क्योंकि जितने भी मंत्री है ना उनको सबको मालूम होती है किस सिंबल का यूज किया जाता है। अब ये राजपूत है, कैसे प्रूव करें आप राजपूत की, तो ये राजपूतों का सिंबल था। और ये राजपूत क्राउन का के हेड के ऊपर छपा रहता था। तो एक सिंबल यहाँ पर भी है, एक सिंबल उस कॉर्नर पर भी है, सेम वन, क्योंकि ये राजपूतों का सिंबल बनाया गया है। आज हम लोग भी कहते हैं भाई डांस का प्रोग्राम, या कैन समबडी इनवाइट टू मी फॉर सी द डांस डांस। ये राजा के समय ये नॉर्मल चीज होती थी। राजा के समय पार्टी ऑलवेज नॉर्मल। जो आज हमारी लेडीज की पीटी पार्टी फेमस हो चुकी है, पीटी पार्टी करने जाते हैं। सो ओल्डन डेज ऑल्सो सेम एंड किंग ऑल्सो टेक लाइक कॉकटेल पार्टी, लाइक गेस्ट क्वीन एंड किंग सी द डांस फॉर दिस कोर्टयार्ड। तो जस्ट मेरे ऊपर जो बालकनी वो राजा के बैठने के लिए, लेफ्ट राइट में दासियां खड़ी होती थी फैन लेके जो हवा किया करती थी। उनके जो गेस्ट आते, गेस्ट की बालकनी यहाँ पर, और रानियां सभी जाने के पीछे बैठती, 4 रानी इन जाने के पीछे, 4 रानी उन जाने के पीछे। और ये जो ब्रैकेट है ना, इस ब्रैकेट के लेफ्ट साइड में दिए जलते रहते हैं, ऑयल है। प्लेन वाली जितनी भी जगह है यहाँ पर रंग बिरंगे शीशे लगे रहते थे, तो इस ऑयल लैम्प का रिफ्लेक्शन उस गिलास पे पड़ता था, उसका रिफ्लेक्शन इस गिलास में, रिफ्लेक्शन होकर रोशनी होती थी। डांसर लेडीज कलरफुल ड्रेस पहनती थी, जिसमें छोटे छोटे ग्लासेस थी, और पैरों में घुंघरू पहन के बीच में नाचती, जिसको आज हम लोग बोलते हैं मोजरा। सेम इज ऑल्सो इन ओल्डन डेज। अब डांसर्स अपने पैरों में घुंघरू का यूज करते हैं, घुंघरू की कार्विंग इन दरवाजों के लेफ्ट एंड राइट में दी हुई है। फिर हम इसी कोर्टयार्ड में देखें तो 2 चाइनीज इन्फ्लुएंस भी हैं। जस्ट आपके सामने देखो चाइनीज ड्रैगन बने हुए हैं, और ये छज्जा भी देखे तो पूरा चाइनीज शैली और पूरा हिंदू शैली का महल है।
फिर इसी महल में कुछ जैन आर्किटेक्चर भी आप देख सकते हैं। जितने भी इंडिया के जैन मंदिर जाते हैं, जैन मंदिर में जो दरवाजे पुराने रहते हैं ना, वो इस प्रकार के मिलेगा आपको देखने के लिए, जो बीच में दरवाजा है, क्योंकि जैन धर्म से ये दरवाजे रिलेटेड है। क्योंकि राजा मानसिंह के जो दादाजी थे उन्होंने बाद में जैन धर्म अपनाया। जब आप किले के अंदर ऊपर आ रही थी आपकी गाड़ियां, तो आपने देखी तो रॉक के अंदर काफी जैन धर्म की मूर्तियां बनी है। कुछ मूर्तियां 12 फीट की होंगी, कुछ मूर्तियां 15 फीट की है, कुछ मूर्ति 18 मीटर की है, 18 मीटर, लाइक 57 फीट। वो सारी जैन धर्म से रिलेटेड, क्योंकि जैन धर्म भी इस किले में रहा, इसलिए मूर्तियां भी समर टाइम का समर बेडरूम। जब समर टाइम में काफी गर्मी होती थी, क्योंकि डांसिंग हॉल के बाजू में ही बेडरूम है, क्योंकि कॉकटेल पार्टी में हर लोग भाई बेडरूम भी बाजू में चाहिए, क्योंकि 2 पैक के बाद 4 भी होते हैं तो बदलना सेटल होता है। तो ऑल्सो द क्लोजेस्ट बेडरूम। तो वो था राजा मानसिंह का समर टाइम का समर टाइम। समर और विंटर में जितनी बार ठंड होगी ना उतनी गर्म होगी, और जितनी गर्मी होगी उतने ठंडे होंगे। इतिहास में ऐसा माना गया राजा की 8 रानियां रेशम की रस्सियों से झूला झूलती थी। ये देखो पौधे बने 1 2 3 4 5 6 7 8 8 रानियां रेशम की रस्सियों से झूला झूलती थी। फिर ये जगह जब मुगलों के हैंड ओवर आई तो उन लोगों ने इस कमरे को फांसी घर में कन्वर्टेड कर दिया। टॉर्चर रूम एंड हैंगिंग रूम और फांसी थी तो दी किसकी, ये तो पूछो आपने, यही पूछा। औरंगजेब ने अपने 2 भाइयों को यहाँ पर बंदी बनाया था, मुराद एंड दाराशिकोह। दोनों भाइयों को, एक को तो यहाँ पर फांसी दी, एक को दिल्ली में चांदनी चौक पे हाथी के पैर से कुचलवाया और सिर काट के औरंगजेब के सामने पेश। वही व्यक्ति था जिसने अपने पिताजी को, शाहजहां को आगरा फोर्ट में 8 साल बंदी बना के रखा, वो जो कि ताजमहल को देखता रहा और फिर बाद में उसके मौत। फिर वही व्यक्ति था जिसके नाम से आप औरंगाबाद में उसका स्मारक भी बनाया, जो महाराष्ट्र में तो यहाँ पर औरंगजेब ने अपने भाई मुराद को फांसी दी थी। पर थोड़ा सा वाइड एरिया सेकंड जस्ट मेरे बात में भी है, तो बीच में एक लकड़ी की रॉड थी जो औरंगजेब ने अपने भाई मुराद के साथ दाराशिकोह दिल्ली में, और इसी कमरे में 500 वर्ष पुराना टेलीफोन वाली जगह है। यहाँ से राजा रानी एक दूसरे से बात करते थे। देखिए आज हम लोग टेलीफोन पे बात करते हैं, राजा रानी उस समय ये बिना लाइट के टेलीफोन वाली जगह होती थी। ये इसके अंदर पहले 2 चूने के पाइप फिटिंग थे, एक से बोलते थे, एक से सुनते थे। तो ये सिस्टम कनेक्टेड है नीचे स्विमिंग पूल में। अभी यहाँ देखो, बाद में अपन वहां भी जाएंगे तो वहां पर भी सेम सिस्टम देखेंगे। तो उस समय के टेलीफोन वाली जगह थी राजा रानी को बात करने के लिए। अच्छा, यहाँ पर देखें हम लोग, ये लास्ट में हम लोग आ चुके हैं, -3 वाला फ्लोर है। हम -2 में नहीं गए क्योंकि वहां से अपना सिटी का व्यू था और बालकनीज थी, दैट इज नाउ हम सीधे -3 में आ गए। और यहाँ पे ये जो छोटा टैंक है, और राजा के समय की काफी बड़ा टैंक था। इसका गहराई 10 फीट गहरा और 10 फीट चौड़ा, 10 बाई 10 डीप। ये सारे पिलर पानी के अंदर थे और उस समय राजा की 8 रानियां केसर में स्विमिंग किया पानी में केसर डालता है, उस समय ये सारी चीजें नॉर्मल थी। तो राजा के समय में 8 रानियां केसर में स्विमिंग करती थी। जब राजा के मरने के बाद एक आदमी ने देखा राजा की मृत्यु हो गई, इस टैंक को खाली कराया, सारे श्रृंगार किए, हैंड फिंगर वॉल पे डाले और 8 रानी आंख में घूम गई, जिसको अपन बोलते हैं जौहर। क्योंकि जौहर करना लेडीज की मजबूरी थी उस समय, क्योंकि पति की मृत्यु हो चुकी, 8 रानी जौहर कर लिया। सती हम उसको बोलते हैं पति की बॉडी लेके छिपा बना के पति को लेके बैठ गए, दैट वाज सती। इसको अपन बोलते हैं जौहर। सो दैट वाज इक्वल जौहर रोड। फिर 1883 में जब अंग्रेजों का शासन आ गया, उन लोगों ने इसको छोटा कर दिया और भारत सरकार ने जान डाल दिया, कोई पर्यटक इसके अंदर गिर नहीं पड़े। ये बात है। और ये भी छोटा फ्लोर कर दिया, ये पूरा नया प्लास्टर है, ये ओरिजिनल नहीं है। जस्ट आपके पीछे वहां पर देखो जगह टेलीफोन की एक बार और, जो आप लोगों को
कुछ पीसेज आप ऊपर वाले स्टोरी पे देखेंगे जो कि बात के जो विदाउट कार्विंग के, जो कि ऊपर की ओर देखे विदाउट कार्विंग वाला पीसेज लगे हुए, और बाकी नीचे जो पीसेज देखेंगे जो फुल ऑफ कार्विंग है। अब ये पहला दरवाजा आप यहाँ देखेंगे नीचे की ओर, जो देखो लेफ्ट राइट में दो देवियां गंगा एंड यमुना। राइट साइड में लेफ्ट में देखें आप तो यमुना जी के नीचे टॉयटल बना हुआ है, कछुआ उनका व्हीकल है ना, और गंगा जी का क्रोकोडाइल होता है वो राइट साइड में। फिर इसके हम इसी बॉर्डर से ऊपर जाएं तो बीच में देखो गणेश की मूर्ति है, देखा आपको, और लेफ्ट राइट में देखो उनकी दोनों वाइफ है रिद्धि एंड सिद्धि। फिर उसके थोड़ा ऊपर जाइए, स्टैचू देखो गरुड़ का है। फिर गरुड़ के ऊपर जो दरवाजा, दरवाजे पे देखो एक लेटी हुई मूर्ति मिलेगी आपको, जो आधी टूटी है वो विष्णु जी की मूर्ति है। अब पूरी क्लियर नहीं है, जितना है उतना दिखेगा, हाँ जितना दिख गया वही काफी है। कहते हैं दर्शन भगवान के जितने हो जाए उतने ही काफी है, वही मान के चलिए। सो इस मंदिर के अंदर बाहर इस समय 250 मूर्तियां बची हैं, जो सारी हमारी हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां, जो मंदिर के चारों ओर बनी हुई हैं। फिर इस मंदिर को ब्रिटिशर्स ने रिपेयर कराया, और उसमें सबसे बड़ा सिंधिया का बहुत बड़ा सहयोग रहा ब्रिटिशर्स के समय में, चंदा सिस्टम, जो बाहर बोर्ड पे भी लिखा है। उन्होंने मानसिंह पैलेस में समर्थन किया, अंग्रेजों के साथ मिलकर पैसा, साधु मंदिर में भी रिपेयर कराया, सिंधिया की देना होगा, राजा साधु की कुछ देना पड़ेगा, इसलिए वहां पर बोर्ड भी लगा है, उसमें सिंधिया की तरफ से। तो ये मंदिर विष्णु मंदिर था, जो आज अभी खाली, उसमें काफी लोग बैट्स हैं, थोड़ी स्मेल भी आई हुई, कबूतर की भी स्मेल है तो चिपका रखी भी।